तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मार्केट पल्स बाय तनुज के यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो। तो जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है ये है यूएस वर्सेस वेनेजुएला की रिसेंट जो पास्ट में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में। और आज हम पूरा एनालाइज करेंगे कि अब तक यानी 8 सितंबर तक कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो बताया तो ये जा रहा है कि जो यूएस वर्सेस वेनेजुएला, इनमें यूएस और वेनेजुएला में भाई पूरा पूरा वॉर की आशंका है। मतलब वेनेजुएला क्या ही वॉर करेगा यूएस के साथ, एक छोटा सा देश है। मतलब अगर कंपेयर करें मिलिट्री पावर की या जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, मतलब एयरक्राफ्ट्स हो गए, नेवी की शिप्स हो गई, जो हमारी लैंड आर्मी हो गई, तो जो यूएस की आर्मी है वो काफ़ी बड़ी है और मतलब धुआं धुआं कर देगी पूरी वेनेजुएला में 2 मिनट में अगर वो चाहे तो थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ये जो आपको ये जो दो ग्रीन कलर के ये जो दिखा रहे हैं ये है हमारा यूएस, और ये जो ऑरेंज कलर में है ये है वेनेजुएला। तो ये जो पूरा यूएस और वेनेजुएला है ये हमारे अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और जो यूएस और वेनेजुएला की दूरी है वो ज़्यादा दूर नहीं है। वो तो यूएस ने यहाँ पे अपने यहाँ पे एक सेकंड, यूएस ने यहाँ पे वेनेजुएला के पास अपने जो हैं वॉरशिप्स यहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं। और अगर यूएस चाहे तो बिना वॉरशिप डिप्लॉय करे भी यहाँ से मिसाइल लॉन्च करके भाई पूरे मतलब काफ़ी अच्छी खासी जो वेनेजुएला में तबाही है वो कर सकता है। तो अब जो ये यूएस प्रेसिडेंट हैं ये क्या बोल रहे हैं कि जो वेनेजुएला है वो एक मतलब ड्रग माफिया की तरह बनता जा रहा है, जो यूएस में ड्रग सप्लाई कर रहा है, जो कि सबसे बड़ा माना जा रहा है कि इस टाइम पे वेनेजुएला जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूएस में ड्रग्स का। इसीलिए जो है डोनाल्ड ट्रंप वो वहाँ पे अटैक करने की बात कर रहे हैं। और ये जो है ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। तो भाई अगर बात करूँ अभी कुछ रिसेंट इवेंट की, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपना F-35 जो फाइटर जेट है, जो मतलब एकदम फाइनेस्ट जो बोल सकते हैं 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो बताया जाता है, जिसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी ऐसी है कि वो रडार में आएगा ही नहीं। आपको बिल्कुल जो रडार में जो दिखाई देगा वो बिल्कुल एक बर्ड के साइज़ का दिखाई देगा, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर है। वो वेनेजुएला के पास मतलब भेज दिए गए हैं फॉर स्ट्राइक्स टारगेटिंग ड्रग कार्टल्स ऑपरेटिंग इनसाइड वेनेजुएला अकॉर्डिंग टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बताया जा रहा है कि जो ड्रग कार्टल्स हैं जो यूएस में ड्रग सप्लाई करते हैं वेनेजुएला से, उनके ऊपर पॉसिबल अटैक हो सकता है। और भाई ये जो फ़ोटो है ये आपने देखी होगी, ये है F-35 की, जो कि काफ़ी मतलब स्टेल्थ है। इसमें ये रडार में आता नहीं है, ये पता नहीं चलेगा कि आपकी जो कंट्री की एयर स्पेस है वो उसमें कब चला गया और कब बमबारी करके वहाँ से अपने देश की तरफ चला गया। और अगर मैं मैप की बात करूँ आपको बिल्कुल एकदम दिखा देता हूँ। जो ये आपको ये शिप्स दिखाई दे रही हैं ये अभी की इमेज है, जो अभी वहाँ पे वेनेजुएला के पास डिप्लॉयड है। तो इसमें जो हमारी शिप्स से लेके सबमरीन लेके मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो ड्रोन है और जो यूएस कोस्ट गार्ड है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है, जो वेनेजुएला के कार्टल्स हैं उनको मारने के लिए। अब देखो जो 3 सितंबर 2025 की एक न्यूज़ है, जिसमें जो यूएस की जो फोर्सेस है उन्होंने जो कैरेबियन सी में एक ड्रग कार्टेल की जो बोट है उन पर अटैक कर दिया। मतलब पूरी जो बोट है जिसमें ड्रग कार्टेल थे वो उड़ा दिया। अब पर एक बात जो इसमें बताई जा रही है वो ये है कि जो उनको कैसे पता चला कि जो बोट में है वो ड्रग कार्टेल ही है। हो सकता है भाई कोई आम आदमी हो, कोई कहीं मतलब बोट से जा रहा हो। और इसीलिए आपने देखा होगा जो सोमालिया के जो पायरेट्स होते हैं उन पर कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं होता जब तक वो किसी कार्गो शिप पे मतलब अप्रोच नहीं करते या फिर कार्गो शिप पे हमला नहीं करते, तब तक उनको कोई हमला नहीं करता। क्योंकि भाई आपको बिल्कुल मतलब आपको ऊपर से देख के मतलब आदमी की शक्ल देख के थोड़ी ना पता चल जाएगा कि जो वो क्या बोलते हैं वो ड्रग कार्टेल है वो कहाँ जा रहा है, कि जो बोट में ड्रग्स हैं या नहीं है। जब आप अगर वो कहीं पे किसी पे हमला करेंगे या फिर कहीं मतलब इलीगली तरीके से कहीं घुसेंगे तो तभी तो पता चलेगा। लेकिन आप तो उनके जो मतलब उनका जो वेनेजुएला का जो एरिया है, जो उनके अंडर में जो सी एरिया आता है, आप तो उसमें उड़ा रहे हो उन्हें।
तो ये तो इनकी काफ़ी गलत बात है। अब भाई जो इसमें एक एंगल बताया जा रहा है, एक तो जो ट्रम्प का एंगल है वो है कि ड्रग कार्टेल को एलिमिनेट करना, लेकिन जो इसमें दूसरा सबसे बड़ा एंगल बताया जा रहा है वो है कि जो वेनेजुएला में ऑयल रिजर्व है, और अगर ऑयल रिजर्व की मैं बात करूं तो 2023 के डाटा के हिसाब से वहाँ पे 330 बिलियन बैरल्स जो है ऑयल रिजर्व है। तो जो हो सकता है मतलब पूरी की पूरी जो बात है वो यही होगी कि जो ट्रम्प है वो ये चाह रहे होंगे कि जो ऑयल रिजर्व है वो अमेरिका के कब्जे में आ जाए, या तो वहाँ रिजीम चेंज हो जाए, और रिजीम चेंज होकर मतलब कोई वहाँ पे ऐसा प्रेसिडेंट आ जाए जो पूरी की पूरी यूएस का पपिट बना रहे, मतलब पपी प्रेसिडेंट कह सकते हैं हम उसे। तो वैसा तो जो ये यहाँ के करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो तो मतलब बिल्कुल बात नहीं मान रहे, और वो जो हैं जो वेनेजुएला को जो सपोर्ट मिलता है वो यूएस के एनिमी नेशन है, जो कि है रशिया, जो कि है अपना क्या बोलते हैं, एक सेकंड, जो कि है रशिया, चाइना। तो भाई जो ये दो देश हैं ये वेनेजुएला को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब ट्रम्प को ये बात पसंद नहीं आ रही कि जो रशिया और ये चाइना है ये तो पहले से इतने बड़े एनिमी है, और ऊपर से जो इनकी मतलब बिल्कुल पास में ही है जो कंट्री वेनेजुएला, उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक की बात करूँ मैं, अभी तक की जो कुछ रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं वेनेजुएला के अंदर जो रशियन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो भी डिप्लॉय करे गए हैं। अब भाई ये पता नहीं ये बात कितनी सही है या गलत, पर जो यूएस की आर्मी है वो इतनी पावरफुल है कि जो रशियन आर्मी के जो वहाँ पे पर्सनल्स हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब वो अटैक करना शुरू करेंगे ना, क्योंकि भाई इतनी बड़ी आर्मी है। तो अगर एयरफोर्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट फाइटर जेट अमेरिका पे ही हैं, करीब करीब 13,000 है। 13,000 तो तुम 2-3 कंट्री के मिला लो कि जब भी नहीं होंगे। तो ये वेनेजुएला ये कहाँ से लड़ लेगा? अगर एक बार यूएस ने अटैक करना शुरू कर दिया तो मतलब कोई चांस नहीं है कि वेनेजुएला जीत जाए या फिर यूएस को हरा दे। तो जो है मतलब वेनेजुएला के लिए तो बुरा ही है जो भी कुछ है। और अगर और जो एंगल जो लग रहा है ना इसमें, वो पूरा पूरा यही लग रहा है कि जो वहाँ के ऑयल रिजर्व हैं, जो ट्रम्प हैं वो उन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। अब देखें तो जो वेनेजुएला है वहाँ के जो क्रूड ऑयल के जो रिज़र्व है ना वो पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। वेनेजुएला नंबर 1 पे है। मतलब आप जो तेल के लिए जानते हो, क्रूड ऑयल के लिए, वो सबसे ज़्यादा जानते हो कि सऊदी अरेबिया या ईरान को, लेकिन भाई सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है वहाँ पे 303। सऊदी अरेबिया में केवल और केवल 267 है और ईरान में 208। तो जो ये मतलब अभी ट्रम्प का जो रिसेंट जो बयान आया था वो भी ये कह रहे थे कि वेनेजुएला से बाय क्यों करना है जब हम उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं, जब हम उनके क्रूड ऑयल पे कब्ज़ा कर सकते हैं तो हम उनसे क्रूड ऑयल क्यों खरीदें। तो यहाँ पे जो पूरा पूरा लग रहा है, मतलब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं जो मेरे को लग रही है। पहली तो या तो वो भाई पूरा का पूरा अटैक करेंगे, जो कि सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो अटैक करेंगे, और जो दूसरा है वो है रेजीम चेंज का। हो सकता है जो ट्रम्प है वो वहाँ पे रेजीम चेंज करवा दे और वहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट आए वो यूएस के हिसाब से चले, जैसा कहे मतलब बिल्कुल वैसी करे जो उनकी जो ट्रम्प है, मतलब एक बार ट्रम्प के ऑर्डर को माने जो बोल दें, और जो वहाँ के क्रूड ऑयल हैं उन पे अपना यूएस को कब्ज़ा करने दें। तो अगर मैं बात करूँ, अगर जो यूएस है अगर उसने वेनेजुएला पे हमला करा तो भाई ये जो हमारे मार्केट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगी, मतलब इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होगा। हो सकता है जो हमारा शेयर मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाए, क्योंकि वॉर टाइम पे हमने जब भी देखा है मार्केट, जब भी कहीं पे वॉर शुरू होती है तो अनसर्टेनिटी पैदा होती है कि आगे क्या होगा, क्योंकि वॉर में आपको कोई नहीं बता सकता पहले से पहले कि होगा तो होगा, चाहे वो फिर एक स्ट्रॉन्ग नेशन एक वीक नेशन के साथ लड़ रहा हो। जैसा आपने देखा था जो रशिया यूक्रेन का था, तो रशिया इतना मतलब बड़ा और यूक्रेन इतना छोटा, मतलब यूक्रेन कुछ नहीं था उसके आगे, लेकिन फिर भी जो मार्केट पर इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा पड़ा था। और ऐसी जो हमारा इजराइल और ईरान का जो युद्ध था वो भी ऐसी सिमिलर था। जब ईरान ने इसराइल पर हमला करा था तो एक अनसर्टिनिटी पैदा हो गई थी कि जो इसराइल है वो क्या करेगा। तो जो ये मार्केट के लिए जो ये वॉर वगैरह होती है काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ होती है। तो हम तो सब यही चाहेंगे भाई कि
ये युद्ध वुद्ध ना हो, मतलब इनसे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं, जो बेचारे ये नेवी वाले, एयरफोर्स वाले, इनके लिए जान का खतरा बन जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन भाई अब वही है ना भाई, वहाँ पे वो ट्रम्प है, वो भाई पता नहीं उनका वो कब क्या डिसीजन ले लें। उनके भाई, उनको आज तक उनके जो माइंड है, माइंड उनका कोई रीड नहीं कर पाया कि वो, मतलब उनकी पर्सनैलिटी को भाई मेरे हिसाब से तो कोई रीड आज तक कर नहीं पाया उन्हें, कि वो कैसा आदमी है, क्या सोचते हैं, मतलब किसी को कुछ नहीं पता, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आदमी है वो। तो ठीक है भाई, मैंने आपको जितना था इवेंट पास्ट के बता दिए कि वहाँ पे एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉयड हैं, अपना क्या बोलते हैं, यूएस की जो नेवी की शिप्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। तो अब जो आगे जो भी होगा वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।